नमस्कार। भारत की सरकार ने आज कई दलों की बोलती बंद कर दी, कई लोगों की जुबान गांठ दी और कई तरह के मतलब के मुंह सिल दिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत की सरकार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर जो बातचीत हुई उसका विस्तार से ब्यौरा रखा और ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण रही और जो ब्यौरा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात होनी थी कनाडा में G7 की बैठक में। 2 दिनों की बैठक में एक दिन शामिल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को लौट गए, ये कहते हुए कि उनके पास कुछ ज़रूरी काम बहुत बड़ा है, वो आन पड़ा है, इसलिए उनको अपने देश लौटना होगा। जाहिर है कि जो मुलाकात होनी थी वो नहीं हुई, इसलिए बात हुई फ़ोन पर। अब बात क्या हुई ये सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सरकार का और भारत का आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसा अभियान है जो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा जब तक आतंकवाद भारत के लिए खतरा है। नंबर 1। नंबर 2, अब जब कभी भी आतंकी हमला होगा तो वो सिर्फ आतंकी हमला नहीं माना जाएगा, बल्कि एक देश का मानकर चलिए कि पाकिस्तान का जो आतंकियों को पोसता है, पालता है और तैयार करके भारत के भीतर भेजता है, उसका एक देश के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, जहां के लोग मारे जाते हैं, आतंकवाद का शिकार होते हैं, हमला माना जाएगा। उसके बाद भारत की सरकार ने जो किया यानी कि फौजी कार्रवाई वो होगी। नंबर 2। नंबर 3, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम हुआ वो युद्ध विराम पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई थी, उसके कारण हुआ। यानी कि जो डीजीएमओ है पाकिस्तान का, उसने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया और यह कहा कि हम दरअसल अब युद्ध नहीं चाहते हैं, और फिर भारत ने उस पर अपनी सहमति दी। कारण यह है कि भारत का पहले स्टैंड साफ था कि हमको पहलगाम हमले के आतंकियों को मारना था। जहां से आतंकी आए, जो उनकी पनाहगाह है, ठिकाने हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, वहां नस्तनाबूद करना है, आतंकियों को ख़त्म करना है। हमने आतंकियों को ख़त्म किया और उनके ठिकानों को नष्ट किया। हमारा मिशन, मकसद पूरा हो गया था। हम युद्ध नहीं चाहते थे। चूँकि पाकिस्तान लड़ने के लिए आया इसलिए उसको जवाब देना पड़ा और हमने पाकिस्तान के तमाम फौजी ठिकाने तबाह किए। लेकिन बहुत ज़रूरी बात है और यही सुनना है, यही जो बात है उसने हिंदुस्तान में कई तरह के लोगों के सवाल का न सिर्फ जवाब दिया है बल्कि उनकी जुबान भी गांठी है। लेकिन भारत और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में जो भी फैसला होता है या हुआ वो इन दोनों के बीच के मामले के तौर पर ही था। उसमें किसी भी तीसरे देश का न दखल था, न है, न रहेगा। मैं रिपीट करता हूं, भारत पाकिस्तान के बीच में इनके बायलैटरल इशू जितने भी हैं उनको सुलझाने के लिए भले युद्ध ही क्यों ना हो, कोई भी तीसरा पक्ष न पहले मंजूर था, न आज है, न कल रहेगा। सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इतनी क्लैरिटी से कौन कह रहा है? भारत का प्रधानमंत्री। किसको? अमेरिका के राष्ट्रपति को। कौन राष्ट्रपति? जो दुनिया को यह बता रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध को हमने रोका। जब भारत के प्रधानमंत्री इस देश को बताने के लिए आए उससे पहले उनका बयान आया। जब भारत की सेना इस देश को बताने के लिए उसके पहले उनका ट्वीट आ गया। यानी कि भारत जब अपने देश को या दुनिया को ये बताने जा रहा है कि पाकिस्तान की पहल पर, उसके निवेदन पर हमने युद्ध को रोका है, आप बीच में टपक करके आ जाते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपने गैर जिम्मेदाराना काम किया है। आपने वो कुछ नहीं किया है जिसका क्रेडिट आप लेना चाहते हैं। और इस तरीके से, इतनी सफाई से अगर कोई आदमी अमेरिकी राष्ट्रपति, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को कह सकता है तो नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बात आप फिर सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। अब तीसरी बात, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पहली बार है कि देश और दुनिया इसको सुन रहे हैं और जान रहे हैं। विक्रम मिस्री ने कहा
कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 मई की रात में फ़ोन किया। 6-7 मई की रात में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, वहाँ के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, आतंकवादियों को मारा, उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। 9 तारीख को जेडी वेंस कह रहे हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का जवाब क्या था, आप सुनिए। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद आपको वाजपेयी जी याद आ जाएंगे। 1999 करगिल का युद्ध चल रहा था और वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। तब अमेरिकी राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को क्लिंटन ने बुलाया था कि आपकी सेना हिंदुस्तान के भीतर घुसी हुई है, आप अपनी फौज को बाहर कीजिए। हिंदुस्तान की सेना लगातार आपकी फौज को बाहर धकेलने में लगी हुई है। नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे लिए सहज स्थिति नहीं होगी लौट करके अपनी फौज को बाहर करना, आप वाजपेयी जी को बुला लीजिए, यहीं बातचीत हो जाएगी। उसके बाद यह दुनिया को मैसेज जाएगा, खास करके मेरे देश के लोगों को, कि वाजपेयी को आना पड़ा था और बातचीत हुई थी, तब ऐसा फैसला हो रहा है। वाजपेयी जी को फोन आता है क्लिंटन का। उस समय उनके CIA ने भी उनको एक जानकारी दे रखी थी और वो शेयर करना चाहते थे वाजपेयी जी से। क्लिंटन ने कहा कि वाजपेयी जी, आपके देश के ऊपर पाकिस्तान परमाणु हमला करने वाला है, उसकी तैयारी कर रहा है। वाजपेयी जी ने कहा कि क्लिंटन साहब, मैंने मान लिया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर परमाणु हमला करेगा, हिंदुस्तान का एक हिस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन आप उनको बोल दीजिए कि अगली सुबह दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। और कमोवेश इसी अंदाज में, इसी तेवर के साथ नरेंद्र मोदी ने जेडी वेंस को कह दिया, पाकिस्तान हमला तो कर देगा, लेकिन उससे कहीं बड़ा ताकतवर और विनाशकारी हमला हम करेंगे, फिर देखिएगा। अब चौथी बड़ी बात, और यह भी इंपॉर्टेंट है। जब फोन पे बातचीत चल रही थी नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की, तो ट्रंप ने कहा कि आप कनाडा आए हुए हैं, आपको हिंदुस्तान लौटना ही है, तो आप अमेरिका होते हुए जाइए, हम दोनों मिला लेंगे। मोदी ने कहा, नहीं, मेरे पास पहले से तयशुदा कार्यक्रम हैं, मेरे पास वक्त अभी नहीं है कि मैं आपके पास आ सकूं, लेकिन जो क्वाड की बैठक होने वाली है हमारे यहाँ, उसमें आप आएंगे, आप अतिथि हमारे होंगे, आपका स्वागत मैं करूंगा, आपका इंतजार रहेगा। नरेंद्र मोदी आ सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को यह बता दिया कि जो कुछ भी आप कहते रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को लेकर के, दरअसल वो आपका काम था नहीं। आपने अपने ओहदे के साथ ईमानदारी नहीं बरती। आप इतने बड़े देश के राष्ट्रपति होने के बाद जिस गरिमा के साथ पेश आना चाहिए था, आप उस गरिमा के साथ पेश नहीं आ रहे हैं। आप बहुत ओछी बात कर रहे हैं। जो बात आपको पता नहीं है, जिस बात में आपका कोई लेना देना नहीं है, जहां आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो मामला हिंदुस्तान पाकिस्तान का था। और पाकिस्तान की सरकार ने अगर निवेदन किया हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान की सरकार ने कहा कि ठीक है, उसमें अगर आप घुसते हैं तो आप बहुत गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं, आपके यहां नहीं आया जा सकता है। ये मैसेज होता है, और डिप्लोमेसी में मैसेज ऐसे ही दिया जाता है, सीधे नहीं कहा जाता है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने जो 4 बातें कहीं, उन 4 बातों के बाद मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को नींद आएगी जिन लोगों को ये लग रहा था कि उनके मन की मुराद पूरी होने वाली है। चुनावों में बहुत हद तक नरेंद्र मोदी को खींचने और उनके कपड़े फाड़ने की गुंजाइश बनी हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी, कांग्रेस बहुत बड़ा दल है, सबसे बड़ा दल है विपक्ष का, उसके नेता हैं। जब वो कहते हैं कि ट्रंप ने फोन किया और नरेंद्र सरेंडर, तो आप क्या कह रहे हैं? आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि यह देश जिस व्यक्ति को चुन करके प्रधानमंत्री के पद पर बिठाए हुए है, उस व्यक्ति को आप कहते हैं कि वो सरेंडर कर गया, कि हिंदुस्तान सरेंडर कर गया। आपको अपनी सेना और सरकार के बयान पर भरोसा नहीं है,
और आप डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भरोसा कर रहे हैं, उस डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर जिसको भारत के प्रधानमंत्री, आप ही के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि इन दो देशों के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में ना कोई था, ना है, ना रहेगा। इससे साफ क्या हो सकता है? हम आपके पास नहीं आ सकते। इससे साफ क्या हो सकता है? पाकिस्तान हमला करेगा तो उससे कहीं ताकतवर हमला हम करेंगे। इससे साफ क्या हो सकता है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जिस ताकत, तेवर और तमीज के साथ बातचीत करनी चाहिए, कहनी चाहिए, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ये ठीक है। तो राहुल गांधी अगर कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, तो वो भारत के ऊपर सवाल उठाते हैं। मैं पटना गया हुआ था और कॉन्क्लेव था। तेजस्वी यादव एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आप कहां बीच में आ गए थे, ये तो हमारा पाकिस्तान का मामला था, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने कहा था कि विदेश मंत्री कह चुके हैं, सेना कह चुकी है, तो बोले कि नहीं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कह दी। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, उसका प्रवक्ता भारत सरकार की तरफ से पूरा का ब्यौरा जो है वो देश के सामने, दुनिया के सामने रख गया और इन तमाम सवालों के जवाब दे गया। राजनीति में बहुत सारे लड्डू बनाने और उनको खाने की मंशा लेकर के अगर आप इस तरह के मुद्दों को उछालना चाहते हैं जिनका सीधे से राष्ट्र के स्वाभिमान, उसकी मर्यादा से संबंध रहता है, तो ये ओछी राजनीति है। भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया, आप वहां हैं, लेकिन सेना देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कह रही है, आप उसको दरकिनार करते हैं। विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता जो कुछ कहता है, आप मानने को तैयार नहीं है। ये ठीक नहीं है। यही सरकार तमाम दलों के सांसदों को लेकर के 7 डेलीगेशन दुनिया में भेज गई और वो सब अलग अलग दलों के नेता थे, सांसद थे। क्या ओवैसी, क्या आनंद शर्मा, क्या मनीष तिवारी, क्या गुलाम नबी आजाद और क्या कनिमोझी, तमाम दल के नेता सबने हिंदुस्तान का पक्ष रखा और बोला कि हमारे ऊपर जब कभी भी हमला होगा, हम हमला करेंगे। हमारे लोगों की जान के ऊपर जब कभी बनेगी, जो खतरा रहेगा उस खतरे को हम खत्म करेंगे। भारत का स्टैंड समझ लो। पाकिस्तान आतंकवादी पालता है, पोसता है, खिलाता है, बनाता है, भेजता है, लोगों को मरवाता है। हिंदुस्तान के लिए खतरा है, ये नहीं चलेगा। दुनिया के सामने हिंदुस्तान की सरकार का, हिंदुस्तान के लोगों का पक्ष हिंदुस्तान के सांसद रख रहे थे और वो अलग अलग दलों के थे, वो भारत के थे। और भारत के स्वाभिमान, सम्मान, शौर्य, पराक्रम को लेकर के आप जब पब्लिक में सवाल करते हैं तो पाकिस्तान के भीतर भी जाता है और दुनिया के तमाम हिस्सों में भी जाता है। आपको ये समझ होनी चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि कौन सी बात किस मंच पर कैसे रखनी है। अगर नहीं आती है तो फिर राजनीति क्यों करते हैं? और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा कोई पूर्वाग्रह है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंदर खाने जितनी लड़ाइयां लड़नी है, आप सरकार को घेर लो, सरकार के कपड़े फाड़ दो। जो लोगों के मुद्दे हैं, इस देश की बेहतरी, तरक्की की खातिर आपकी अपनी जिम्मेदारी, जवाबदेही और दायित्व बनता है। उस दायित्व पर खरा उतरना आपके लिए भी जरूरी है। आप सरकार को घेर लो, सरकार को गिरा दो, लेकिन जहां पराक्रम का मामला है, शौर्य का मामला है, देश के स्वाभिमान का मामला है, ये 140 करोड़ का देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश आबादी के लिहाज से, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी बड़ी सेना है, हम सवालों में खड़ा कर देंगे और हमारे बयान उधर पाकिस्तान में चलाए जाएंगे, लोग मजे लेंगे। वो मुल्क जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, जहां दाने दाने को लोग मोहताज हैं, कटोरा लेकर के दुनिया के भीतर घूमता रहता है। अगर IMF, वर्ल्ड बैंक, चीन जैसे लोग ना हो या संस्थाएं ना हो तो पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो जाए। उस मुल्क के पास ऐसा क्या है कि आप मजे ले रहे हैं कि हिंदुस्तान का उसने क्या कर दिया? आप क्यों पूछेंगे कि हमारे कितने जेट्स मारे गए, हमारा क्या नुकसान हुआ? सेना बता रही है, सेना से आगे जाकर के CDS ने बता दिया, लेकिन CDS ने कहा ना कि हमको जो नुकसान हुआ है वो उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात हमने नुकसान को समझने के बाद पाकिस्तान को मारा और पाकिस्तान में तबाही मचाई। अगर पाकिस्तान जिस तरीके से तबाह हुआ, बिलबिलाया और बौखलाया, उसके पास करने को कुछ नहीं था, सामना नहीं कर सकता था, तो वो दौड़ करके आया कि अब युद्ध रोक लो, और रोका। यह समझ तो होनी चाहिए हमारे पास। अगर सेना के शौर्य पराक्रम पर आपको विश्वास है तो उसकी बात पर विश्वास करना तो चाहिए। सरकार को सवालों में खड़ा करके आप देश को सवालों में खड़ा करते हैं और यह ठीक नहीं है। जहां भी
इस तरह के मामले आते हैं जहां देश आ जाता है और वो अंतर्राष्ट्रीय मामला हो जाता है, यानी कि आपके कहे का असर कहीं और भी हो सकता है, आपका कहा किसी और के लिए सबूत भी हो सकता है, अपने लोगों को सुनाने के लिए हो सकता है, वहां मजे दिलवाने के लिए हो सकता है, वह बात ही हम क्यों कहेंगे? क्या वो वैसी अपनी बात नहीं कह रहे थे? देश के भीतर क्या छोड़ देते हैं वो प्रधानमंत्री को, या फिर बाकी विपक्षी नेता वो छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, वो देश के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन समूचा देश एक है, और जब इस एक के प्रति जवाबदेही आती है, जिम्मेदारी आती है, तो फिर सबकी जुबान एक, सबका मन एक, सबकी समझ एक, सबका संकल्प एक, सबका संबल एक, सबका देश एक, भारत। और आज बहुत बेहतर है कि विदेश मंत्रालय ने बहुत तफसील से अपनी बात रखी है, और यह बातचीत भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच हुई है, और उस बीच में जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों को टर्न डाउन किया है मोदी ने, और स्थितियां बहुत साफ की हैं। मुझे लगता है कि ये जो बयान है, इस बयान को पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया के तमाम देश जो हिंदुस्तान पाकिस्तान अफेयर्स में टर्की इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी सुनाई पड़ी होगी, उनको भी समझ में आया होगा। फिलहाल आप मुझे दीजिए विदा, लेकिन इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे वीडियोस लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अपनी राय, अपनी सलाह आप मुझे भी दिया कीजिए। नमस्कार।